Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy. Myself Seema Yadav and today we are going to continue chapter number 19. A seed tells a farmer's story of EVS class 5th. Okay, so today we are going to continue from page number 177 and our topic is more and more expenses. Okay, so let's start. The next 20 years saw even more changes. हमने जो कल स्टोरी पढ़ी उसमें हमने देखा कि किस तरह से फार्मिंग हो रही है और फार्मिंग में चेंजेस हो रहे हैं। पहले धामजी भाई किस तरह से चेंजेस करते थे और फिर उनके बेटे हसमुख भाई ने किस तरह से चेंजेस की अपनी खेती में, है ना। धामजी भाई का खेती करने का तरीका अलग था और फिर उनका बेटा जो हसमुख है, जब उन्होंने खेती स्टार्ट की तो उन्होंने अलग तरीके से खेती स्टार्ट की जिसमें उन्होंने मशीनें और फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया। ओके, तो आगे हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ आगे। सो आगे यही बता रहे हैं इसमें कि जो नेक्स्ट 20 ईयर्स थे इवन मोर चेंजेस, और भी ज़्यादा चेंजेस हुए। विदाउट काउज एंड बफेलोज, बिना काव और बफेलोज के, देयर वाज नो काउ डंग, कोई काउ डंग नहीं होगा अगर काव और बफेलो नहीं होंगे तो। टू बी यूज इन द फील्ड एज फर्टिलाइजर्स, अब काउ डंग को वो क्या करते थे, खेतों में फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज़ करते थे, है ना। बट अगर ये जानवर नहीं होंगे तो फिर वो इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। हसमुख हैड टू पे एक्सपेंसिव फर्टिलाइजर्स, हसमुख को महंगे फर्टिलाइज़र के लिए पे करना पड़ता था। द न्यू काइंड ऑफ सीड्स वर सच दैट द क्रॉप्स वर ईजिली अफेक्टेड बाय हार्मफुल इंसेक्ट्स, जो न्यू बीज थे, नई तरह के जो सीड्स लेके आते थे वो मार्केट से, उसकी जो फसल होती थी वो ईजीली हार्मफुल इंसेक्ट से अफेक्ट हो जाती थी। यानी थोड़ा सा भी कुछ ऐसा कीड़े वगैरह लगे तो पूरी फसल ख़राब हो जाती थी। मेडिसिन्स हैड टू बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे द इंसेक्ट्स, यानी मेडिसिन्स का छिड़काव करना पड़ता था फसल पे। जैसे आप इमेज में यू कैन सी, है ना, देखो कैसे मशीनों से ऐसे छिड़काव कर रहे हैं, है ना, फसल पे दवाई डाल रहे हैं ताकि कीड़े ना लगे। वट अ बैड स्मेल दीज हैड एंड हाउ एक्सपेंसिव देवर, और ये जो दवाइयाँ थी इनकी स्मेल बहुत ख़राब थी और ये बहुत महंगे भी थे। द कैनल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप्स, और जो कैनल का वाटर था वो भी नई फसल के लिए इनफ नहीं था। ऑल द फार्मर्स यूज्ड पम्प्स टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम डीप अंडर द ग्राउंड, तो सभी किसानों ने क्या किया, ज़मीन के अंदर से पानी को पंप करना शुरू किया ताकि वो अपने खेतों में उसको यूज़ कर सके। टू मीट ऑल दीज एक्सपेंसेस लोन हैड टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक, और ये सब खर्चा पूरा करने के लिए उनको बैंक से लोन लेना पड़ा। वट एवर लिटिल प्रॉफिट वाज मेड वाज यूज टू रिपे द लोन, और जो भी खेती से उनको थोड़ी बहुत प्रॉफिट होती थी तो वो उनको बैंक में लोन भरने के लिए यूज़ करना पड़ता था, है ना। बट देयर वॉज लिटिल प्रॉफिट, एवरीवन वॉज ग्रोइंग कॉटन, सब क्या उगाना शुरू कर दिया, सब ने कॉटन उगाना शुरू कर दिया। सो द कॉटन प्राइसेस वर नॉट एज आई हैज़ बिफोर, क्योंकि पहले क्या था, कॉटन बहुत महंगा था, हो रहा था। क्यों? क्योंकि कम ही लोग कॉटन उगाते थे। अब ज़्यादातर किसानों ने कॉटन उगाना शुरू कर दिया तो कॉटन की सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए उसकी जो डिमांड है वो कम हो गई, उनकी प्राइसेस कम हो गए। द सॉइल इट्सेल्फ वाज नो लॉन्गर द सेम, और जो मिट्टी भी थी उसमें भी पहले जैसी वो क्षमता नहीं थी कि वो अच्छे से ऐसी अच्छी फसल उगा सके। ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर एंड यूजिंग सो मैनी केमिकल्स हैड अफेक्टेड द सॉइल सो मच, यानी सेम ही फसल को बार बार उगाना, उसमें बहुत सारे केमिकल्स का छिड़काव करना, उससे जो है मिट्टी अफेक्टेड हो गई थी, है ना। दैट नाउ नथिंग कुड ग्रो वेल देयर, और अब वहाँ पे फसल में जो फर्टिलाइजर मतलब जो उपजाऊ शक्ति होती है ना, वो उसमें नहीं बची थी। इट वॉज बिकमिंग डिफ़िकल्ट टू अर्न अ लिविंग बाय फार्मिंग अलोन, और अब क्या हो गया था कि वहाँ पे कुछ वो उगा नहीं पा रहे थे, मुश्किल था उगाना, और उनके लिए सिर्फ फार्मिंग करके अपने लिए पैसे कमाना और अपना घर चलाना वो इजी नहीं था, वो मुश्किल हो गया था। दैन फिर क्या हुआ आगे देखते हैं।
हसमुख टू चेंज विद द टाइम्स, हसमुख भी चेंज हो गया टाइम के साथ. ही इज़ ऑफन टेंस एंड एंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम, वो हमेशा टेंशन में रहता था और गुस्से में रहता था, बिकॉज उसकी इनकम खेती से कुछ हो नहीं रही थी और तो और उसके खर्चे बढ़ रहे थे और उस पर लोन आ गया हो मे बी, है ना. हिज एजुकेटेड सन परेश डिड नॉट वांट टू डू फार्मिंग, और उसका जो बेटा था परेश वो एजुकेटेड था, वो फार्मिंग नहीं करना चाहता था. ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर, और उसने ट्रक ड्राइवर के तौर पर काम करना शुरू किया. आफ्टर ऑल द बैंक लोन स्टिल हैड टू बी रिपेड, और अभी भी बैंक का लोन पे करना बाकी था. ओफन परेश डजेंट कम होम फॉर डेज, और कभी कभी ऐसा होता था कि वो कई दिनों तक घर भी नहीं आता था, वो अपने काम में बिजी रहता था. एट टाइम्स ही इज़ अवे फॉर अ वीक, और कभी कभी वीक मतलब हफ्ते हो जाते थे उसको घर पे आए हुए. 2 days बैक व्हेन ही केम होम, 2 दिन पहले जब वो घर पर आया, परेश स्टार्टेड लुकिंग फॉर समथिंग, वो कुछ ढूंढने लगा. ही आस्क्ड हिज मदर वेयर इज़ दादाजीज वुडन सीड बॉक्स, कि दादाजी का वो वुडन का सीड बॉक्स कहाँ है. इट विल बी यूजफुल टू कीप द स्क्रूज एंड टूल्स फॉर द ट्रक, कहते हैं कि वो जो बॉक्स है वो उसमें क्या रखेगा, स्क्रू और टूल्स रखेगा जो ट्रक के लिए यूज़फुल हैं. नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी, अब आपको समझ में आया कि मैंने आपको अपनी स्टोरी क्यों सुनाई. देखो कितना टाइम चेंज हो गया है ना. अब वो जो बीज का घर था वो अब किसी और चीज़ के लिए यूज़ होने जा रहा था, है ना. तो किस तरह से फार्मिंग चेंज हुई, लोग बदले, है ना, सब कुछ कितना चेंज हो गया. सो आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है. डिस्कस एंड थिंक व्हाट कैन हैपन टू हसमुख फार्म आफ्टर सम ईयर, कुछ सालों बाद हसमुख के फार्म का, उसके खेतों का क्या हुआ. सो आपको बताना है कि उसके खेतों का क्या हुआ, है ना. सो आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं. हसमुख फार्म विल लूज फर्टिलिटी आफ्टर सम ईयर्स, हसमुख के खेतों ने अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर दी, यानी उनमें जो उपजाऊपन की शक्ति थी वो ख़त्म हो गई, है ना. सम ईयर्स, कुछ सालों बाद, बिकॉज ही इज़ यूजिंग केमिकल फर्टिलाइज़र, क्योंकि वो क्या यूज़ कर रहा था, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा था, है ना. दामजी भाईज सन हसमुख चूज टू बिकम अ फार्मर लाइक हिज फादर, दामजी भाई का बेटा हसमुख अपने फादर की तरह उसने क्या चूज़ किया, फार्मिंग करना चूज़ किया कि वो भी फार्मर बनेगा. Hasmukh's son Paresh is not a farmer but a truck driver. Why would he have done so? यानी बट जो हसमुख का बेटा था परेश, उसने फार्मिंग चूज़ नहीं किया, उसने एक अलग प्रोफेशन चूज़ किया ड्राइविंग का, है ना, कि वो ट्रक ड्राइवर बनेगा. तो उसने ऐसा क्यों किया, बहुत सारे रीज़न थे, है ना. चलिए देखते हैं आपको क्या लिखना है. परेश कुड सी दैट हिज फादर वाज रनिंग इनटू लॉसेस, उसने देखा कि उसके जो पिता हैं वो खेती करके नुकसान में जा रहे हैं, है ना, उनको नुकसान हो रहा है, लोन भरना पड़ रहा है और खेती से भी कुछ इनकम नहीं हो रही थी. फार्मिंग हैड बिकम अ कैपिटल इंटेंसिव एक्टिविटी विद लिटिल प्रॉफिट, यानी फार्मिंग अब कैसा बिजनेस बन गया था जिसमें बहुत सारा पैसा लगता था लेकिन प्रॉफिट बहुत कम होता था. Hence Paresh would have decided to switch to a new occupation, और इसलिए परेश ने एक नया ऑक्यूपेशन स्टार्ट करने के लिए डिसाइड किया. ऑक्यूपेशन यानी व्यवसाय, नया व्यवसाय चुना उसने. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सीड्स वर नॉट श्योर दैट व्हाट हसमुख वाज टॉकिंग अबाउट वाज रियली प्रोग्रेस. व्हाट डू यू फील, जो सीड्स थे वो श्योर नहीं थे कि हसमुख जो जिस प्रोग्रेस का बात कर रहा था क्या वो रियली प्रोग्रेस था. आपको क्या फील होता है, कैसा, मतलब सच में वो प्रोग्रेस था. सो यू कैन राइट, आई थिंक द न्यू मेथड ऑफ एग्रीकल्चर टेंड्स टू ओवर एक्सप्लॉइट द सॉइल एंड द अदर रिसोर्सेज. जो मेथड था एग्रीकल्चर का, जो नया मेथड था, वो मिट्टी को भी उसने पूरा ख़राब कर दिया और जो दूसरे रिसोर्सेज थे उसको भी ख़राब कर दिया. दिस लीड्स टू द लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, जिसकी वजह से मिट्टी में जो उपजाऊपन था, शक्ति थी, जो फर्टिलिटी थी अनाज को उगाने की, वो ख़त्म हो गई. विच में रिजल्ट इन द
लैंड बिकमिंग बैरन, जिसकी वजह से जो धरती थी वो बंजर हो गई। अ मशीन कैन डू द वर्क ऑफ मैनी पीपल, एक मशीन बहुत सारे लोगों का काम कर सकती है। विच लीव्स मैनी पीपल जॉबलेस, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जॉबलेस भी हो गए, है ना, क्योंकि मशीनों ने उनका काम करना शुरू कर दिया। टू मच इरीगेशन डिप्लीट्स द ग्राउंड वाटर एंड थस लीव्स लिटिल वाटर फॉर द फ्यूचर, और ज़मीन के अंदर से ज़्यादा पानी निकालना पंप करके क्या हुआ, इसकी वजह से पानी का लेवल जो है वो नीचे चला गया, यानी फ्यूचर के लिए पानी कम बचा, है ना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ करेंगे तो क्या होगा, पानी तो कम होगा। अपेरेंटली इट लुक्स लाइक प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस तो दिखा बट इट इज़ नॉट रियल प्रोग्रेस ये रियल नहीं था, बिकॉज इसमें बहुत सारा नुकसान हो रहा था, है ना, नेचुरली भी, और वो मेंटली भी खुश नहीं था, मेंटली भी वो टेंशन में रहता था, गुस्से में रहता था, बिकॉज उस पर बहुत ज़्यादा लोड आ गया था, खर्चे बढ़ रहे थे और वो लॉस में चला गया था, है ना हसमुख भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हैव देयर बीन एनी चेंजेस नियर योर एरिया विच मे बी डिफ़िकल्ट टू कॉल प्रोग्रेस, क्या आपके एरिया में आसपास भी ऐसे चेंजेस हुए हैं जिसको प्रोग्रेस कहना मुश्किल है। What changes are these, वो कौन से चेंजेस हैं। What are the different opinions about them, और इसके बारे में आपका डिफरेंट ओपिनियन क्या है, मतलब आपको क्या लगता है कि वो रियली में प्रोग्रेस हो रहा है। आजकल सब जगह यही हो रहा है ना, मतलब प्रोग्रेस तो हो रहा है बट उससे नुकसान भी हो रहा है ना। यू कैन राइट yes there are many changes which may not be called progress in the real sense, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, बट वो रियल सेंस में प्रोग्रेस नहीं होगा। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ द ग्रोइंग नंबर्स ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड। आप व्हीकल्स का ही एग्जांपल ले लो कि रोड पे आप देखो कितने व्हीकल्स हैं, कितने सारे व्हीकल्स, और जिसकी वजह से क्या होता है, पोल्यूशन बढ़ रहा है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, और जिसकी वजह से गर्मी बढ़ रही है ना, पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। मोर व्हीकल्स में ट्रैवलिंग ईजियर, ट्रैवलिंग तो ईजी हो गई बट इट इज़ ऑल्सो द रीज़न फॉर एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन, है ना, ये भी रीज़न है। सिमिलरली ऐसे ही मैनी मशीन्स हैव बीन इन्वेंटेड, बहुत सारी मशीनों का इन्वेंट हुआ है, विच कैन डू द जॉब ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जो हज़ारों लोगों का काम कर सकते हैं। एंड थस थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आर जॉबलेस, बट हज़ारों लोग क्या हैं, जॉबलेस भी हो गए हैं, क्योंकि उनका काम मशीनें कर रही है। तो अब जो लोग जॉबलेस हो गए हैं तो उनका काम कैसे चलेगा, उनका खर्चा कैसे चलेगा, तो उनकी तो प्रोग्रेस रुक गई, है ना। तो प्रोग्रेस हो रही है बट एक तरफ उससे नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या है। रीड द रिपोर्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर एंड डिस्कस इट, आपको एक न्यूज़पेपर की रिपोर्ट दी गई है, इसको पढ़ना है एंड देन फिर डिस्कस करना है। ओके, ट्यूसडे 18 दिसंबर 2007 आंध्र प्रदेश, यानी 18 दिसंबर 2007 की रिपोर्ट है और आंध्र प्रदेश के बारे में है। फार्मर्स इन आंध्र प्रदेश हैव बीन सेंट टू जेल फॉर नॉट बीइंग एबल टू पे देयर लोन्स, यानी जो आंध्र प्रदेश के फार्मर्स थे उनको जेल भेज दिया गया। वाई? बिकॉज उन्होंने बैंक से बहुत सारा लोन लिया था और वो पे बैक नहीं कर पा रहे थे, है ना, बैंक को वापस नहीं कर पा रहे थे। दे हैड सफर्ड अ बिग लॉस इन फार्मिंग, क्योंकि उनको फार्मिंग में बहुत बड़ा लॉस हुआ। वन ऑफ दीज फार्मर नलप्पा रेड्डी, उसमें से एक फार्मर नलप्पा रेड्डी हैड टेकन अ बैंक लोन ऑफ 24,000, उसने 24,000 का बैंक लोन लिया था। To repay the loan, he had to take another loan from a private money lender, और इस लोन को भरने के लिए उसको एक जो प्राइवेट मतलब लोग नहीं देते हैं, ब्याज पे पैसे देते हैं, उनसे उसने पैसे लिए एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसको हाई रेट पे ही मिला, वो पैसे हाई रेट पे लेने पड़े क्योंकि उसको बैंक का लोन पूरा करना था। Even after repaying rupees 34,000, Reddy could not repay the entire loan, और फिर उसने 34,000 रुपये पे कर दिए बट फिर भी लोन पूरा नहीं भर पाया। रेड्डी सेज द बैंक सेंड्स फार्मर टू जेल फॉर नॉट पेइंग बैक स्मॉल लोन्स। रेड्डी कहते हैं कि जो बैंक है वो फार्मर्स को जेल भेज रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो ये छोटे लोन लिए थे वो वापस नहीं कर पाए, बट
व्हाट अबाउट द बिग बिजनेसमैन, बट वो बड़े बड़े बिजनेसमैन का क्या? दे टेक लोन ऑफ करोर्स ऑफ रुपीज़, वो करोड़ों रुपए लोन पे लेते हैं. नथिंग हैपन्स टू दैम व्हेन दे डू नॉट रिटर्न द मनी, जब वो मनी वापस नहीं लौटाते हैं और दूसरे देशों में भाग जाते हैं तो उनका क्या करते हैं वो लोग? नलप्पा रेड्डी स्टोरी इज शेयर्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ फार्मर इन इंडिया हु आर सफरिंग ह्यूज लॉसेस. और ये स्टोरी नलप्पा रेड्डी की इंडिया के बहुत सारे फार्मर्स को शेयर की गई जो बहुत लॉस में थे. द सिचुएशन इज़ सो बैड दैट मैनी फार्मर्स सी नो वे आउट ऑफ दिस एक्सेप्ट टू कमिट सुसाइड. और सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था लोन का कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था. और क्या ऑप्शन बचा था उनके पास? सुसाइड का ऑप्शन बचा था. अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट फिगर्स 1,50,000 farmers have died like this between 1997 and 2005. यानी 1997 से 2005 तक 1.5 लाख किसान जो हैं वो सुसाइड कर चुके हैं. वाई? बिकॉज ऑफ लॉस इन फार्मिंग एंड दे कांट पे बैक देयर लोन्स ओके टू द बैंक्स. मतलब वो लोन नहीं पे कर पा रहे थे वापस बैंक को, उनके पास बहुत सारा कर्जा हो गया था और जिसकी वजह से उनको कोई ऑप्शन नहीं बचा तो उन्होंने सुसाइड कर लिया. दिस नंबर्स मे बी मच हायर, और ये नंबर्स और भी ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि जितना न्यूज़पेपर में होता है एक्चुअल में उससे ज़्यादा ही नंबर्स होते हैं. सो आगे देखते हैं. जो हमारे देश के किसानों की सिचुएशन है वो एक्चुअली में ही बहुत ख़राब है. सो थैंक यू एवरीवन. We will meet in next video. Okay, have a good day. Bye bye.